हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है 1942 क्रिप्स प्रस्ताव। तो पहले हम ये देखते हैं कि आखिर क्रिप्स प्रस्ताव है क्या। तो दोस्तों, होता क्या है कि भारतीयों ने कई बार ब्रिटेन यानी ब्रिटिश से संविधान सभा की मांग की, लेकिन उन्हें बुरी तरह से अनसुना कर दिया गया या फिर उन्हें इग्नोर कर दिया गया। और देखते देखते सेकंड विश्व युद्ध हो रहा था। सन 1939 और 45 के बीच की बात है। तो सेकंड विश्व युद्ध के दौरान कई सारे देश जो थे वो ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाल रहे थे, जैसे अमेरिका, चीन हुआ और ऑस्ट्रेलिया भी। ये सब देश जो है ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाए। और लेकिन ये जो है ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया था कि भारतीयों की मांग को अब ज़्यादा देर तक अनसुना नहीं कर सकते हम लोग, और इसलिए स्टेफोर्ड क्रिप्स को, जो कि युद्ध में अध्यक्ष थे, उन्हें भारत भेजा गया भारतीयों से वार्ता के लिए। तो देखते हैं ये है क्या। तो क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि किस प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया। तो हम लिखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया। और इसकी जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें यह था कि सेकंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। और ये तो ठीक है भाई। सेकंड क्या था? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें देशी रियासत व प्रांत के सदस्य होंगे। ये भी ठीक था। ये पॉइंट है, यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगा। यानी कि अगर जो भारतीय संविधान बना रहे हैं, अगर ब्रिटिश को नहीं पसंद, ब्रिटेन लोग को वो नहीं पसंद आया, उनमें कुछ कमियां खामियां देखने को मिली, तो वो भारत को गुलाम बनाए रखेंगे। तो ये तो खटकने वाली बात है। देखते हैं ये क्या हुआ होता है इसके बारे में। क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है या फिर ठुकरा दिया जाता है। सेकंड आता है, इसे दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि किस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा। तो क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा। दिवालिया का मतलब होता है कि जैसे कि कोई बैंक पैसा लेके भाग जाए, या फिर कोई व्यक्ति है जो बैंक से पैसा लिया है और कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो उसे बैंक जो है उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देती है। तो लेकिन ये जो प्रस्ताव था, क्रिप्स प्रस्ताव, इसे अस्वीकार कर दिया गया। और जैसे ही इसे अस्वीकार किया जाता है तो 1945 में वेवेल योजना आती है। ठीक, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया और इसे जैसे ही अस्वीकार करते हैं सब लोग, तो 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया। समझ रहे हैं? जो भारत मतलब जो संविधान बनाने के लिए लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इसको दूर करने के लिए, इसका अच्छे से मतलब अध्ययन करने के लिए लॉर्ड वेवेल को भारत भेजा गया। और ये जो लॉर्ड वेवेल थे, ये बहुत ही उदारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ये भारत आते हैं, भारत की संवैधानिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। और ये इसमें पहली बात ये ये लिखते हैं कि सेकंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। और शायद आपको दिख नहीं रहा है, सेकंड विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। और ये लिखते हैं कि जब तक संविधान नहीं बन जा रहा है भारत में, तब तक एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। और इसी कार्यकारिणी परिषद को अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है। मतलब ये था कि जैसे विश्व युद्ध समाप्त होता है, आप संविधान बनाइए, और जब तक संविधान नहीं बन रहा है तब तक एक कार्यकारिणी परिषद का गठन करिए, और उसमें जो लोग रहेंगे वो तब तक अपने संविधान को चलाएंगे। देखते हैं। तो कार्यकारिणी सभा का जो गठन होता है, इसमें है मेंबर्स हैं और इनका विभाग है। तो जवाहरलाल नेहरू में कौन सा विभाग आता है? राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य कृषि। जॉन मथाई, उद्योग नागरिक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जगजीवन राम, श्रम। बलदेव सिंह, रक्षा डिपार्टमेंट। C.H. भाभा, कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय, इनके विभाग में आता है। लियाकत अली खान, वित्त मंत्रालय आता है। अब्दुल रब निश्तार, डाक, वायु, रेलवे विभाग। और C. राजगोपालचारी, शिक्षा एवं कला। I. चुंद्रीगर, वाणिज्य विभाग। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य विभाग। योगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्रालय। इसमें से ये प्रश्न मतलब पूछता है कि जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास अंतरिम सरकार 1946 में कौन सा मंत्रालय था, और या फिर बलदेव सिंह के पास अंतरिम सरकार 1946 में कौन सा मंत्रालय था। तो कुछ समय के लिए इन सब ने मिलकर सत्ता संभाली थी। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन होता है। तो ये जो है कैसे संविधान बना, ये सब हम लोग अगले टॉपिक पे अगली क्लास में बात करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए अभी। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।